दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे जेठ जी के लिए खाना लगा दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम हो चुकी थी। साल का आखिरी दिन था। रेखा अपना रसोई का सारा काम पूरा कर चुकी थी। सासू माँ के लिए खाना, ससुर जी के लिए खिचड़ी, जेठानी पिहर गई हुई थी। सो जेठ जी विनय के लिए चावल और बच्चों के लिए आलू के पराठे, सारी तैयारियां उसने जल्दी से पूरी करी। 2 दिन बाद उसके बच्चों के विद्यालय फिर से खुलने वाले थे और परीक्षा भी चालू होने वाली थी। उसका पति विपिन सुबह ऑफिस जाने से पहले ही कह गया था कि रात 8 बजे तक तैयार रहना। विपिन के सबसे खास दोस्त रशीद ने नए साल की पार्टी रखी है जिसमें उसने खास लोगों को ही बुलाया है। रेखा को अभी पढ़ाना भी था और तैयार भी होना था। इतनी ही देर में रेखा की सास ने आवाज लगाई, रेखा जरा सर दुख रहा है, काढ़ा तो बना दे। हाँ मम्मी, अभी लाई। पहले ही इतना काम उसका बाकी था, अभी एक और काम ऐसा नहीं है कि सास बीमार थी, लेकिन बहू आने के बाद सास ने काम नहीं करने का तो जैसे प्रण ले लिया था। कम से कम उस समय तो सास बात समझे कि बहू को अभी तैयार भी होना था। लेकिन रेखा का अपनी सास से अपेक्षा रखना एक मूर्खतापूर्ण कार्य ही होता था। रेखा ने काढ़ा रसोई में जाकर सड़ा दिया और बच्चों की पढ़ाई देखने के लिए चले गई। रेखा, अरे ये क्या करा? कल ही तो मैंने कितना समझाया था, ये प्रश्न ऐसे नहीं होता है। देखो, मैं एक बार वापस से सिखाती हूँ। पहली बच्ची अवनी को प्रश्न समझाकर रेखा अपने दूसरे बच्चे को पढ़ाई कराने लग गई। उसे याद ही नहीं रहा कि कब आधा घंटा पूरा हो गया। इतनी देर में सास की फिर आवाज आई, अरे क्या कल सुबह तक काढ़ा लाकर देगी? सास की आवाज सुनकर रेखा को याद आया, काढ़ा तो चूल्हे पर रख कर ही भूल आई। रेखा डर कर रसोई में भागी। देखा तो काढ़ा ओट कर केवल 2 चम्मच ही बसा था। उसने एक बार फिर काढ़ा बनाया और अपनी सास को देकर आई। बजाय देरी का कारण पूछने के सास ने उपहार के रूप में 4 बातें उसे ही सुना दी। क्या करेगी इतनी सर्दी में जाकर? बच्चों को भी छोड़कर जा रही है। अभी कोरोना में वैसे भी जाना सही नहीं है। तेरी जेठानी भी यहाँ नहीं है। मेरे से तो काम होता नहीं है। कौन खाना लगाएगा तेरे पापा और विनय को? सुबह से रात तक अकेली सारा काम करते रहो। बच्चों को संभालो, बच्चों को पढ़ाओ और उसके साथ सास प्यार की दो
बातें करने के बजाय हमेशा ताने ही देती रहती है। सास जानती थी कि अगर रेखा को 2-3 ताने सुना दो उसका मूड खराब हो जाता है और वह उस काम को ही नहीं करती। सास ने फिर एक बार वही कर दिखाया। एक बार फिर रेखा का मूड खराब हो चुका था और उसने ना जाने कि ठान ली। घड़ी में देखा तो 8 बज चुके थे। अब विपिन भी आने वाला था। जल्दबाजी में वापस अपने बच्चों के पास गई। देखा तो बच्चे पढ़ाई ना करके खेल रहे थे। पहले ही सास की वजह से उसका मन खराब हो रहा था और बच्चों को इस तरीके से समय बर्बाद करते देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आव देखा ना ताव। और गुस्से में आकर रेखा ने 2-2 थप्पड़ अपने दोनों बच्चों को लगा दिए। इतने बड़े हो गए हो, परीक्षा सिर पर है, ये नहीं कि खुद पढ़ लो, मैं ही सारा काम संभालती रहूं। जरा तो अपनी मम्मी की भी फिक्र कर लिया करो। ये पहली बार नहीं था जब रेखा ने अपनी सास का गुस्सा अपने बच्चों पर निकाला हो। हर बार की तरह इस बार भी रेखा ऐसा करके खुद ही आत्मग्लानि में भरी जा रही थी। बच्चों का रो रो कर दोनों का हाल बुरा हो चुका था। अपने बच्चों को इस तरीके से रोता देख रेखा को भी रोना आ गया। मम्मा दादी का गुस्सा हम पर मत निकाला करो ना, हमने तो सारी पढ़ाई कर ली थी, तभी खेलने लगे थे। आपने बेमतलब से ही हम दोनों के थप्पड़ लगा दिए। बहुत हो गया, बदलाव तो अब लाना ही होगा। अब की बार रेखा ने बदलाव करने की ठान ली थी। हाँ बेटा, ये आखिरी बार था जब मैंने किसी और का गुस्सा मेरे बच्चों पर निकाला हो। मैं ये वादा करती हूँ कि कभी भी अपने गुस्से का शिकार तुम्हें नहीं बनाऊंगी। इस बार के लिए अपनी मम्मा को माफ कर दो। नए साल से ये सकारात्मक बदलाव में मेरी जीवन में लाकर रहूंगी, कहकर उसने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। सास का तो रोज का यही काम है। रेखा कभी भी खुशी से तैयार होकर किसी पार्टी में नहीं जा पाती थी। कब तक मैं इन बच्चों पर ऐसे गुस्सा निकालती रहूंगी? आखिर बदलाव तो मुझे लाना ही होगा। और रेखा तैयार होने चली गई। जैसे ही वह तैयार होकर बाहर आई, सास उसे देखकर चौंक गई। आखिर इस बार रेखा ने ये कैसे कर लिया? सास ने एक बार फिर कोशिश करी। अरे मेरा तो सर दर्द अभी भी सही नहीं हुआ बहू, तू रुकती तो काढ़ा एक बार फिर बना देती। तेरे जेठ जी भी आने ही वाले होंगे, उन्हें खाना ही लगा कर चले जाती और बच्चे उन्हें तो खाना खिला दे, बेचारे कहीं भूखे ही ना सो जाए। मम्मी सर दर्द होए तो बाम रख कर जा रही हूँ, लगा लेना। काढ़े की सारी सामग्री बगुनी में डाल दी है, जब भी जरूरत हो उबाल कर पी लेना। जहाँ तक भैया
के खाना लगाने की बात है, मेरी उनसे बात हो गई है, वह खुद ही खाना लगा लेंगे। साथ ही पापा जी के लिए भी खाना लगा देंगे और बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, वह अब खुद ही सो जाएंगे। आप बच्चों के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होए। इतनी ही देर में विपिन भी आ गया। रेखा को समझ से तैयार देख उसे भी सुखद अनुभूति हुई। आज पहली बार रेखा समय पर तैयार होकर खुशी से किसी पार्टी में जा रही थी। रेखा द्वारा किया गया नया बदलाव नए साल की और एक सकारात्मकता का संदेश दे रहा था। दोस्तों, अक्सर हम औरों का गुस्सा अपने बच्चों पर आसानी से निकाल देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनके कोमल मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में सकारात्मक बदलाव लाकर हम हमारी ही जिंदगी को सुहाना बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।